जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 शॉर्ट सीरीज़ का। ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 4 का। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी और एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, दूसरा आपके ज़िम्मे लगाया था, जो कि कंफर्म आप लोगों ने नहीं किया होगा। आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, ऐसे ही है ना। कल आप लोगों ने करके आना है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ आ रही है। वरना कल आप लोगों ने तो कर लेना है, अगर आप लोगों ने ना किया ना तो मैंने ऐसे पकड़ के कैमरा घुमा देना है कि ये वो शाहकार हैं जो काम नहीं करके आते। समझ आ रही है। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वैल्यू दी हुई है 3x - 1 ओवर x² - 1। ठीक है, तो हमें कहा यह जा रहा है कि आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इक्वेशन को या इस फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों, 3x - 1 ओवर x² - 1², ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअल में, 3x - 1 ओवर x+1 इंटू x - 1 बन जाएगा। तो ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन है। यहां से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ये बिलफर्ज किसके इक्वल है, 3x - 1 ओवर x+1 इंटू x - 1 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर x - 1, और इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने क्या करना है, कल पहले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से आपको बच्चे समझाया था। अभी आज हम शॉर्ट जो है वो चलेंगे। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड की हर एक वैल्यू को हमने इस x+1 और x - 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस फैक्टर को x+1 और x - 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे। क्या बच जाएगा, सिर्फ 3x - 1 बच जाएगा। इधर से a इंटू ये x+1 तो x+1 से कट जाएगा, सिर्फ x - 1 बच जाएगा, प्लस b इंटू x - 1 से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x+1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक और जनरल सा फिर आप एक जुगाड़ याद रख सकते हैं कि a के बटे के नीचे जो लीनियर फैक्टर होगा हमने वो नहीं लिखना, बल्कि जो बाकी होंगे वो लिखेंगे। अब a के नीचे x+1 था तो वो नहीं लिखा हमने, उसके साथ x - 1 लिखा है। b के नीचे x - 1 था, हमने वो नहीं लिखा, बल्कि दूसरे वाला जो था x+1 वो हमने लिख लिया है। अभी यहाँ पे हम जीरोस मेथड को इस्तेमाल करते हुए दो लीनियर फैक्टर्स हैं, वहां से वैल्यू को निकालेंगे और पुट करेंगे। Let x + 1 which is equal to 0, it implies that x is equal to -1, और इसको हमने पुट कर देना है, पुट इन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, -1। सो 3 × -1 which is equal to a इंटू -1 प्लस b इंटू ये -1 + 1 0 नहीं हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 0 लिख रहा हूं। ठीक है, या चलो इस स्टेप में मैं लिख देता हूं -1 + 1, अगले स्टेप में डायरेक्ट 0 कर देंगे। ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1 - 2a हो जाएगा, प्लस ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये -4 विच इज इक्वल टू -2a। सबसे पहले तो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो a की वैल्यू एक्चुअल में आ गई है बच्चों 2। a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। ये आपने a की वैल्यू नोट कर ली है। अभी हमारे पास b की वैल्यू रहती है। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो सेकेंड लीनियर फैक्टर x - 1 है उसको लेट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। लेट्स x - 1 which is equal to 0, it implies that x is equal to 1, और इसको किस में पुट कर देना है, पुट इन 2। इक्वेशन 2 में हमने इसको पुट कर देना है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे -1 आ रहा था वहां पे अब 1 आ जाएगा। 3 × 1 - 1 which is equal to a इंटू +1 - 1 प्लस b इंटू +1 और +1। ठीक है, ये -1 + 1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ये 3 1 = 3 - 1 विच इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, +1 + 1 2b हो जाएगा।
3 माइनस 1 2 विच इज इक्वल टू 2 भी बच जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू b और ये कैंसिल आउट होने के बाद 1/1 विच इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इसको 1 कहा था, इसको 2 कहा है, इसको आप इक्वेशन 3 कह दो और इसको आप इक्वेशन 4 कह दो और लिखो कि हमने 2 और 3 और 4 को जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट 3 and 4, पुट 3 and 4 in 1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा बच्चे 3x माइनस 1 ओवर, ये तो एक्चुअल में किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नहीं इक्वल था। तो मैं अगर इसको फैक्टर्स की बजाय उसी फॉर्म में लिख दूं तो भी तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या अगर इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो भी तो इसी के इक्वल आता है। तो वही बात है विच इज इक्वल टू, ए की जगह क्या वैल्यू आई हुई है 2, सो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है ये 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये आपके पास बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं a और b की, तो आपके पास फाइनली आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ आई ये बात क्या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट ये है x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो कोई मसला नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में चेंज करने का तरीका हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसी को मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये जो मिडिल वैल्यू है इसको मैं 3x माइनस x लिख सकता हूँ जो कि 2x बन जाएगा और इन्हीं दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एक्स स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज में से अगर आप x कॉमन ले तो x प्लस 3 आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज में से -1 कॉमन ले तो अगेन x प्लस 3 आ जाएगा। तो x प्लस 3 एक फैक्टर बन जाएगा और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह हम ये लीनियर फैक्टर्स लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 3 नहीं सॉरी माइनस 1। जी बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको प्रॉपरली जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू है x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। ठीक है बच्चे जी, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इक्वेशन 1 को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ पूरी वैल्यू को, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड से हमारे पास x माइनस 5 ही बच जाएगा, सिर्फ ऐसे ही है, विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 खत्म और x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 खत्म तो x प्लस 3 आ जाएगा और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। बाय यूजिंग जीरोस मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू को पुट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू, या पहले जो मर्जी पुट कर लो, विच इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी और इसको इक्वेशन पुट इन 2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने 1 पुट कर लेना है। 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4b हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू b, ये हमारे पास b की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारे पास x प्लस 3 में से निकलेगी वो निकाल के वो भी इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। लेट x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 और इसको भी पुट कर दिया जाएगा किसके अंदर बच्चे, पुट इन 2, पुट इन 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा बच्चों,
-3 -5 विच इज इक्वल टू a इंटू -3 -1 प्लस b इंटू -3 और +3। ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से -8 विच इज इक्वल टू -3 -1 -4a प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दो। 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू a। 4 1 जा 4 4 2 दा 8, तो a की वैल्यू जो आ गई है वो है 2। तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फाइनली a और b की जो वैल्यूज आई हैं वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाएंगी, तो हमारे पास लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका जी ग्रीन सिग्नल। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं जी, इसको इक्वेशन 3 कह लो, इसको इक्वेशन 4 कह लो, और लिख दीजिएगा जी पुट 3 and 4 in 1। तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों x -5 डिवाइडेड बाय, लीनियर फैक्टर्स लिखने की बजाय एग्जैक्ट वही इक्वेशन लिख दीजिएगा, x² + 2x - 3 विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, सो 2 डिवाइडेड बाय x + 3, और b की वैल्यू क्या आई है, माइनस में नहीं आई हुई, तो ये वाला प्लस और ये यहाँ पे b की वैल्यू माइनस आएगी, तो माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा। सो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय x - 1, तो ये आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद। क्वेश्चन नंबर 5 की जरा स्टेटमेंट जी बच्चे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट दी हुई है 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू x + 2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, 3x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 2 विच इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर a के नीचे x - 1 और सेकंड फैक्टर b के नीचे जो कि x + 2 है, ठीक है बच्चे। इक्वेशन 1 बन गई। अब इसी के डिनोमिनेटर की लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा, 3x + 3 विच इज इक्वल टू a इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा, प्लस b इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों में 1 बाय 1 जो है वो दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। लेट x - 1 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 2, ठीक है बच्चे। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बचता है। लेफ्ट साइड पर 3 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 + 2 प्लस b इंटू 1 - 1। 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय b अगेन 0, तो 0 इसमें ऐड कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 जा 3 + 3 6 हो जाएगा। जरा भाग भाग के चलते हैं, 1 + 2 3a हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 दा 6, तो डायरेक्ट a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है बच्चों, 2 आ गई है, ठीक है। अब हम सेकंड जो लीनियर फैक्टर है उसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। लेट x + 2 विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू -2 होगी, और इसको किस में पुट कर देंगे, 2 में ही पुट कर देंगे। ये सारी बातें अब लिखना जरूरी नहीं, आप समझदार हो गए अब तक, ठीक है। सो 3 इंटू -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। -6 + 3 ये 0 हो जाएगा, और ये -2 - 1 -3a हो जाएगा। ये -3 विच इज इक्वल टू -3 सॉरी b, ठीक है। और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यूज बच्चे आपके पास आ चुकी हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर जो बन जाएगा वो है 3x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 2 विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 2 ओवर x - 1 प्लस 1 ओवर x + 2, ठीक है। ये आपके पास बच्चों फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है।
उसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो वैसे ही बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी पेपर में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 हैं इनको आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 5 ईयर पेपर में आए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पहले 5 क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीटली सॉल्व करने को कहा गया है। जो पार्ट नंबर बच्चे आपका 6 है वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 और 8 जो है वो उनको आपने कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना। उसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो पार्ट नंबर 7 की ज़रा पहले मुझे वैल्यू बता दें, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है। क्वेश्चन नंबर 7 की ज़रा वैल्यू बताओ बच्चे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। इधर देखो बच्चे, हमने कल ये डेफिनेशन पढ़ी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में की जो पावर्स हैं यानी कि जो उनकी डिग्री है इक्वल हो या ऊपर वाले की डिग्री जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो ये दोनों सूरतों में क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अभी कहेंगे कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे भी लीनियर फैक्टर है, तो दो लीनियर फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर 2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भी x पावर 2 है, ऊपर भी x पावर 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे पावर्स बराबर नहीं आ गई। जब इसकी डिग्रीज इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सवाल आपको यही दिया जाएगा कि इसको आपने रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने सिर्फ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट करना। आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है ना बच्चे, उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको इक्वेशन में चेंज करना है। फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लिखने का तरीका भी बता देता हूँ इसको बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 टू द 6 हो जाएगा। और इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x, तो सिर्फ x बच जाएगा प्लस का और ये माइनस का 6। ये आपके पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं दो जो आपस में डिवाइड हो रही हैं। हमने इसको डिवाइड करना है इस पर, तो हमारे पास क्योंकि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय किस पर डिवाइड हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर ही आ जाए 1 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये x हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 हो जाएगा। सबके हो जाएंगे साइन चेंज। जब साइन चेंज करेंगे तो छुरे भी फिरेंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस बन जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस बन जाएगा। और यहाँ से ये देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगी, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 2x माइनस x सिर्फ x बच जाएगा, और 1 और प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा। अब आपने इसको लिखने का तरीका भी समझ लें, यहां से आपने लिखना स्टार्ट करना है बच्चों और यहां पे आके खत्म करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसी को, बच्चे मैं इसके सामने लिख रहा हूं, ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दिस फैक्टर प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब आप देखिएगा जरा हमारे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले बच्चे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब आप देखो बच्चे नीचे वाले की पावर ज्यादा है और ऊपर वाले की पावर कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। हमने सिर्फ इसको इसी में कन्वर्ट करना था और ये इसका आंसर आ गया। तो एक्चुअल में दिस इक्वेशन, ओहो, ये इसके इक्वल लिख लें या ये इसके इक्वल लिख लें, हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गई है, या इसको ऊपर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब आपने जब इसको रिजॉल्व करना होगा आगे, अगर आपको कह दिया जाए कि आपने इसको कंप्लीटली रिजॉल्व करना है, तो ये एक पार्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले 5 क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो इस 1 प्लस के साथ बाकी सारी वैल्यू लिख देनी,
ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप समझो कि इस पूरी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, जैसे ये आई है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये इक्वल होगी 1 प्लस दिस, ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी, बस इतनी सी बात, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ जरा बच्चे। 6x3 इसको भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 जी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ देखो बच्चे, हमने क्या कहा था, माइनस 2x माइनस, समझ नहीं लगी, माइनस 2x माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा देखो, हमारा टारगेट क्या था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके लिए रूल क्या है कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए और नोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे इस पर, ठीक है ना। हमारे पास दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, और डिवाइड करने के बाद देखते हैं जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसकी प्रॉपर वर्जन, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। इधर देखो बच्चों, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, इसको डिवाइड करना है किस पर बच्चे, 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 पर। सवाल मेरा ये है कि 3x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 6x पावर 3 हो जाए। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने 2x के साथ जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 2 3 6 हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 4x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये प्लस का है, सबके साइन चेंज होंगे और वैल्यू पहले वाली जो है वो कट जाएगी। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से क्या बचा बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा इन सब के भी तो साइन चेंज करने हैं अभी, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 5x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 9x स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस का 2x और माइनस का 7 ऊपर अलहदा। इन दोनों को इकट्ठा करके 9 मत बना दीजिएगा, क्योंकि ये 2x एक डिफरेंट वैल्यू है और माइनस 7 एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि अलहदा वैल्यू है, ठीक है। तो इनको आपने इकट्ठा नहीं लिख देना, ठीक है। अच्छा अभी आप देखो कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो यही है, और ये हमारे पास स्टार्ट में प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 आया था। अभी भी जो बटे के ऊपर वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है ना, और इसकी पावर कितनी है, और जो बटे के नीचे आ रही है अभी भी उसकी पावर कितनी है, तो अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुई। एक दफा फिर डिवाइड करेंगे इसको। अब बताओ कि इस 3x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 9x स्क्वायर बन जाए, प्लस 3 के साथ, ठीक है। तो 3 3 9x स्क्वायर वैसे का वैसे, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 2 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 1 3 हो जाएगा। ये प्लस है, सबके साइन चेंज होंगे तो जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कट जाएंगे बच्चों। क्या बच गया हमारे पास, 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा, 7 माइनस का और प्लस का 3 है, माइनस का 4 बच जाएगा। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि यहाँ से यूं लेके आना है आपने इसको लिखते हुए, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा जाएगा, ये फाइनली जो इक्वेशन लिखी जाएगी मैं उसी को दोबारा रीराइट कर देता हूँ। 6x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले 2x प्लस 3 फिर प्लस ये वाली वैल्यू 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय फिर ये वाली वैल्यू जो कि 3x स्क्वायर माइनस 2x और लास्ट में माइनस 1। अब देखो जरा, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है, और नोमिनेटर की जो पावर है वो क्या है, कम है, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यही कुछ करने को आपको कहा जाएगा, ठीक है बच्चे। तो
तो अभी आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कुछ रिव्यू के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि 5 ईयर में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, और कुछ दरमियान से एग्जांपल्स और कुछ एक्टिविटीज़ में से भी हैं, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और ये आपका फिर इस चैप्टर में से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रिमेनिंग इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।